करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज आंवला नवमी है। आज की पूजा आपके सभी पापों को दूर कर पुण्य देने वाली होगी। आज अगर आंवले की पेड़ की पूजा विधि विधान से करेंगे आप तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। कैसे करें आप आंवला नवमी की पूजा? आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। आज पंडित जी से जान लेते हैं चलिए आंवला नवमी के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आपको हमेशा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बना रहता है? क्या आपको लगता है कि आपके संतान के विवाह में देरी हो रही है? आप चिंतित हैं? क्या आप विवाह के कई सालों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? यदि हां, तो आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पे मनाए जाने वाला आंवला नवमी का महापर्व, तो आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना आपके सभी संकटों को, सभी कष्टों को दूर कर सकती है। तो आज दिनांक 20 नवंबर सन 2015 शुक्रवार के दिन आंवला नवमी का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आंवला नवमी पर कैसे करें आंवला पूजन और कैसे पाएं अपने मनोकामना की पूर्ति। दोस्तों, भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, महिलाओं के द्वारा वंश वृद्धि के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा आंवला नवमी की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि आंवला नवमी की जो पूजा है, आंवले की जो पूजा है, व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फल देने वाली रहती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करें और उसकी छांव में, आंवले के वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है बहुत सी जगह कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करना, उसके नीचे बैठ के जप तप करना, भगवान श्री हरि का ध्यान करना निश्चित तौर पे अमृत की प्राप्ति करवा सकता है। आप भाग्यशाली आज हो सकते हैं कि आज आपके ऊपर अमृत बरस सकता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में आंवले की पूजा को पुत्र प्राप्ति के लिए भी विशेष लाभदायक माना गया है, जिसके चलते कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाओं को आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजना अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। आंवले का जो वृक्ष है उसमें समस्त देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है वो आंवले के वृक्ष के नीचे है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी के साथ में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। और यदि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर ली जाए तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आज के दिन दान कर लिया जाए, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। तो आंवले का इस तरीके का विधान है। दोस्तों, आंवला नवमी पर ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पंडित जी अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी हैं सीकर से, जो कि अपनी बहन काजल के लिए जानना चाहते हैं। काजल की जन्म की तारीख है 30/6/1993 और जन्म का समय है सुबह का 5:45 का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मुझे ना मेरी बहन के बारे में पूछना है। एक तो इसकी गवर्नमेंट जॉब के योग है या ये किस सेक्टर में जॉब कर सकती है, क्योंकि एक जगह टिकती नहीं है जॉब में कहीं भी। और दूसरा, इसके विवाह योग कब तक है? इसका जन्म सुबह का है या शाम का है? जी सुबह का है। ओके, देखिए बेटा, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा इसको चल रही है। शनि की महादशा और उसमें चंद्रमा का अंतर। शनि में जब चंद्रमा होता है तो उसको हम विष योग बोलते हैं। ये पीरियड इसका ख़त्म होगा जून 2016 में, अगले वर्ष जून के महीने में। उसके पश्चात शनि में मंगल शुरू होगा। वैसे इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि जो है वो भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे समय वगैरह सब कुछ अच्छा है। जहाँ तक विवाह सुख और बाकी सब सुखों की बात करें, सरकारी नौकरी का पूर्ण योग बनता है इसकी जन्म कुंडली में। जून 2016 के पश्चात जो भी कंपटीशन का रिजल्ट आएगा वो इस बच्ची के फेवर में जाएगा। कुंडली बहुत अच्छी है। जैसे छत्र होता है भगवान के ऊपर, वैसे इस बच्ची की जन्म कुंडली में छत्र है। सूर्य इसके लग्न में बैठा हुआ है, उसके साथ में बुध धन भवन में बैठा है। एवरीथिंग इज गुड। इसको बोलिए, क्योंकि केतु द्वादश भाव में है तो संगत का विशेष ध्यान रहे, अच्छे दोस्त बनाए और बगैर बात के किसी भी दूसरों लफड़ों के अंदर नहीं पड़े। इस चीज़ का इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुंडली अच्छी है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर सकते शनिवार के दिन। पंडित जी, हम आंवला नवमी के बारे में चर्चा कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आंवला नवमी का महत्व क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आंवला, पीपल, वट वृक्ष, शमी, आम और कदम के जो वृक्ष हैं उनको चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इन सभी वृक्षों के नजदीक जप तप पूजा पाठ करने से प्रारब्ध के सभी पाप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। स्कंद पुराण का यह कहना है कि पूर्व काल में जब समस्त संसार समुद्र में डूब गया तो जगत पिता ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने का विचार आया और वो एकाग्रचित्त होकर तपस्या करने बैठे। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः भगवान विष्णु का उपांशु जप करने लगे। वर्षों बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए। इतनी तपस्या होती थी, हम तो 100 साल नहीं जी पाते, ऋषि तो सैकड़ों वर्ष जिया करते थे। तप था। आज तप नहीं है, आज भोग है। हर चीज का भोग है। आज खाने में ये होना चाहिए, आज इसमें ये होना चाहिए, पहनने में ये कपड़े पहनने हैं, आज पिक्चर देखनी है, आज मोबाइल चाहिए। तप तो रहा ही नहीं। तो वर्षों के पश्चात में, तप के पश्चात में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उन्हें दर्शन वरदान देने हेतु प्रकट हो गए और उनसे पूछा कि हे ब्रह्मदेव, इस कठिन तपस्या का क्या कारण है, आपको क्या कमी है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगत गुरु, हे हरि, हे विष्णु, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आपने मुझे दर्शन दिए। मैं जगत कल्याण के लिए पुनः सृष्टि को आरंभ करना चाहता हूं, उसकी रचना करना चाहता हूं और मेरी सृष्टि निर्माण में, सृष्टि आरंभ करने में आपको मेरी सहायता करनी है। तो भगवान विष्णु जी बोले कि हे ब्रह्मदेव, आप चिंता मत करिए। भगवान विष्णु जी के दिव्य दर्शन और आश्वासन से ब्रह्मा जी जो है वो भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में भक्ति वश, प्रेम वश, जो भी कह लीजिए, आंसू बह बह के भगवान श्री हरि के, श्री नारायण के, श्री कृष्ण के चरणों पे आंसू से उन्होंने उनके पग धो दिए।
और जो आंसू गिरे वो तत्काल वृक्ष के रूप में परिणत हो गए। ब्रह्मा जी के आंसू और भगवान विष्णु जी के चरण के स्पर्श मात्र से वह जो वृक्ष है वो अमृतमय हो गया। भगवान विष्णु ने उससे धात्री, धात्री मतलब जन्म के बाद में पालन करने वाली दूसरी माँ, एक ने जन्म दे दिया, पालन दूसरे ने किया तो धात्री कहलाती है, तो धात्री नाम से अलंकृत किया। और सृष्टि सर्जन के क्रम में सबसे पहले इसी धाती वृक्ष की उत्पत्ति हुई। सब वृक्षों में प्रथम उत्पन्न होने के कारण ही इसे आदिरोह भी कहा जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे पहले अगर कोई पेड़ आया तो वह आंवले का वृक्ष आया। आदिरोह भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि सृष्टि सर्जन के क्रम में ये जो धाती वृक्ष है, ये जो आंवले का वृक्ष है, आपकी मदद करेगा। जो जीवात्मा इसके फल का नियमित रूप से सेवन करेगी वह त्रिदोषों वात पित्त और कफ जन्य रोगों से मुक्त रहेगी। इसलिए कहते हैं कि रोज एक आंवला खाया करो। इतना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन खावे कौन भाई? मुरब्बा भी बना दिया लोगों ने, आंवले के अलग अलग टेस्ट करने के लिए सब चीजें बना दी, पर एक आंवला यदि आप खा लें तो आपकी काया निरोगी रहेगी। हॉस्पिटल में पैसों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक आंवला रोज खाइए। तो आज के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो भी जीव, जो भी मनुष्य, जो भी इंसान धात्री वृक्ष का, आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, उसे विष्णु का लोक प्राप्त होगा, श्री हरि के चरणों में उसे स्थान मिलेगा। तो तभी से इस तिथि को धात्री नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय से कहा कि आंवला जो वृक्ष है वो साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान के दर्शन करने हो तो आज के दिन आप आंवले के वृक्ष का दर्शन कर लीजिए। भगवान की परिक्रमा करनी हो तो आज के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। आपके सारे पिछले जन्म के जाने अनजाने में संचित जो पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन। तो यह आंवले का जो वृक्ष है भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और इसके स्मरण मात्र से, इसके स्पर्श मात्र से, उसको छूने मात्र से, जल का अर्घ प्रदान करने मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है, पितृदोष से शांति मिलती है। इतना पवित्र है आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना। इसीलिए आज हम लोग आपके लिए आंवला नवमी के ऊपर विशेष एपिसोड लेके आए हैं कि राशिफल से अलग हटते हुए आज के दिन के महत्व के बारे में आपको बता सके, ताकि आप आज के दिन का भरपूर लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और आंवला नवमी पर ये चर्चा जारी रखेंगे।